वेन डायग्राम से ही शुरू करते हैं। आज कंप्लीट कर देंगे सेट थ्योरी, आज कुछ ज़्यादा विशेष ना होगा। लाओ हम भी चश्मा पहन ले। ऐसे पूछा जाता है ना। वाओ। अब टीचर लग रहे हैं नहीं तो उसके पहले क्या लग रहे थे? अब प्रोफेसर लग रहे हैं ना। अब प्रोफेसर लग रहे हैं नहीं। अच्छा थोड़ा बालू सफेद हो जाए या मुंह से जब दांत ऐसे भी टूट गया है, कुछ टूट और उड़ जाए, तब उसके बाद नाक पर चश्मा ऐसे लटकता रहेगा और यहाँ 2 धागा बंधा रहेगा और लटक के नीचे यहाँ पर पेट पर आएगा ना, तो यहाँ पर जब तक तोन तो नहीं है निकलेगा। ला थोड़ा देर चश्मा में पढ़ा लेते हैं, जाता क्या है। तो हम लोग सेट थ्योरी का कहाँ से क्या वो है उसमें सेट देखिए तो। आज 1 तारीख हो गया नया साल में। 1/11/21। वाह, हाँ क्या अच्छा डेट है। 1/11/21 हो गया 3rd सेमेस्टर और हम लोग कर रहे हैं सेट थ्योरी। आया फिर उसके बाद उसमें सेट थ्योरी का मैथ होगा, उस पर भी काम कर लेंगे। स्टेटमेंट वाला होगा। हाँ हाँ, तो 11 12 13 में क्या है? 11 12 13 में क्या है? 11 में क्या है? एलसीएम वाला हुआ। अरे तो वीडियो नहीं देखी थी? क्या हुआ? बहुत आसान सा है एलसीएम। ला वहीं से शुरू करते हैं, बाकी वीडियो देखते रहना, एमबी बच जाएगा। हाँ हाँ, एलसीएम एलसीएम दोनों बता देते हैं। मान लो सेट थ्योरी यूजिंग सेट थ्योरी, ये ना होगा यूज फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। समझ में आ रहे हैं? फाइंड एलसीएम और एचसीएफ हर स्टाइल में करके देख लेते हैं। ऐसे ऐसे सब लोग रखते हैं, मेरा डर लगता है कि उलट ना जाए, सर का टूट जाएगा भाई, शैतान लड़की टूट जाएगा तो आ करते रह जाएगी बेकार, सर हमसे पेनाल्टी ले लेंगे। सॉरी सर। अच्छा तो देख कितना नंबर में था? टाइप 10 में ना। इसका रूटीन को कर ले कॉपी। टाइप 10 11 12 13 14 टोटल कितना है? 14 के 16 खत्म है ना। 14 में हमको हर सवाल बनाना पड़ेगा, कुछ सवाल बना देंगे हो जाएगा। उसे सेट थ्योरी क्लियर हो गया। सेट थ्योरी वैसे क्लियर हो गया, कोई विशेष इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है चीज़। सिंबल देख देख के आदमी पागल हो जाता है। हाँ मैंने वो सिंबल देख देख के आदमी उलझ जाता है कि अरे क्या हो रहा है, क्या है नहीं है। लेकिन अब सिंबल पहचानने के बाद पता चल जाता है। अभी और भी सिंबल्स बाकी हैं। आपको सिंबल्स हम भेज देते हैं। ऐसे हम किताब, ऐसे तुम लोग भी इसी में से किताब में से जीरोक्स मार सकते हो। अभी किताबें से करा देंगे। कुछ कभी कभी किताब भी देखनी चाहिए, इसीलिए हम किताब आप लोग के सामने ला देते हैं। हायर क्लासेस में जा रहे हैं क्योंकि ज्ञान किताब में है। हम बहुत बार जो है गलत लिख देते हैं, बताते गलत नहीं है लेकिन बताने के क्रम में हो जाता है।
कल वही क्लास ले रहे थे, वो कुछ बता रहे थे जो घूमे, फिर ऐसे लिखिए कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, यहाँ ABC हम लिखे हुए हैं, कुछ समझाने जा रहे थे, इक्वल टू ए कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट लिख दिया, गलत हो गया। चूंकि ए और बी है तो यहाँ पर कंप्लीमेंट किसका होगा, यहाँ कंप्लीमेंट बी का ना होगा। और बस उसके बाद फिर क्या हुआ, बात किया, गप किया, अर्थात उसको इस विषय पर समझाने गए। समझाने के बाद फिर चूंकि हम कुछ और पढ़ा रहे थे, उसी में ये बातें आ गई। अब फिर जब हम उसको वीडियोज को देख रहे थे तो देखा कि अपना यहाँ ही सेंटर में नहीं, उस सेंटर में, तो देखा कि उसमें से ही लिख दिया। हम कहा कि बड़ा शर्मिंदा हुए हैं, काट दिया। यहाँ तो मौका नहीं मिलता है, काट दिया। यहाँ तो डिट्टो चढ़ जाता है ना, लेकिन उसमें होता है। तो हम लोग ठीक है, हम लोग वेन डायग्राम से काम करते हैं। नहीं, LCM SCF से ना लड़की। ओके सर, LCM SCF से काम करते हैं, बहुत आसान सा चीज है। देख, LCM इधर SCF कर देते हैं। चल पहले लिख देते हैं LCM। LCM का हो जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब टेबल, मल्टीपल मतलब टेबल, पहाड़ा, पहाड़ नहीं, पहाड़ा। जैसे 3 का मल्टीपल बोलो, जैसे 3 का टेबल बोलो, है ना। 5 का मल्टीपल बोलो यानी कि 5 का टेबल बोलो, पहाड़ा बोलो। अगर मान लो कि आपके पास हो 4, 10 और 15 हो, इसका एलसीएम निकालना है, कितना होगा? छोड़ रे, कितना होगा? बोल, देख नियम क्या है मुंह पर एलसीएम निकालने का, 60 होगा। चंदन पकड़ लिया कैसे? देख, जो हाईएस्ट रहता है ना, हाईएस्ट वैल्यू कौन है? 15। तो ये देखो, ये दोनों 15 को काटेगा? नहीं काटेगा। तो फिर 15 के आगे कितना होगा? नहीं, 15 का टेबल क्या होगा? हाँ 30, यस 30। 10 काटेगा? 40, 4 काटेगा? 8वीं सेंटर में पढ़ती है। 4 से कट जाएगा 30। फिर 15 का अगला टेबल क्या होगा? अगला मल्टीपल 45 कट जाएगा। फिर अगला मल्टीपल कट जाएगा। अब देख कैसे बनाती है ट्रेडिशनल, क्या लिखेगी? 4, 10, 15 लिखेगी ना। 2 से लगाएगी, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 2 पचे 15, 15 रहेगा। फिर 5, 2 इकाई 2, फिर अरे ये कहा बोले जा रही है लड़की? 2 का 2 ही ना रह जाएगा। 1, 3 यानी कि क्या हो जाएगा? देयरफॉर 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी के 6, 25, 3 दूनी के 60। ये तरह क्या हो गया जो हम लोग सीखते आए हैं, है ना। एक तरीका इसका एक्सपोनेंट मेथड भी है, फैक्टर मेथड भी है। कैसे बनाते हैं? अब देखिए इसका दूसरा मेथड जो है, इसका दूसरा मेथड है जैसे 4 का फैक्टर कीजिए तो 2 पर पावर 2, 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 पर पावर 2। 10 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5, फिर 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5। इसलिए एलसीएम जब निकालेंगे तो देखिए सब मैंने 2 आया
तो 2 और 2 पर हाईएस्ट पावर लेंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी, अगर नहीं है उससे मतलब नहीं है, और जिसमें पावर हाईएस्ट रहेगा उसको लेंगे। 2 इसमें खत्म हो गया, फिर उसके बाद क्या है 5 में दोनों में एक ही पावर है तो एक ही रह जाएगा, और फिर 3, देखिए 60 हो गया। कोई और एग्जांपल लीजिए। आए खाली 24 का बोल, हाँ हाँ ऐसा करते हैं 4, 24 और 36 का, ऐसे देख कितना होगा इसका रिजल्ट। 36 को 24 नहीं काटेगा, डिवीजन नहीं करेगा, 72 को कट देगा, और 24 या 72, 18 72, रिजल्ट 72 होगा इसका एलसीएम। अभी तक नहीं समझ में आया कोमल को क्या कहना चाह रहे हैं वो? नहीं समझ में आई ना? अरे जो हाईएस्ट कितना है 30, उसको 2 नजर आ रहा है 36, तो देख कि 4 से 36 जो है डिविजिबल है, लेकिन 24 से नहीं है, तो वैलिडिटी नहीं हुई। अब 36 का अगला मल्टीपल क्या होगा 72, 32 पर क्या होगा देखते हैं, 32 पर भी देख लेंगे। अच्छा 36 पर 72 हो जाएगा, तो 24 से भी 72 कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 24 को 3 से करेंगे तो, और 4 से भी हो जाएगा। अब इसको अगर फैक्टराइज करके बनाना है तो क्या लिखेंगे 4 का 2 का पावर 2, और 24 का कितना लिखेंगे बोल 2 पर पावर 3 इंटू 3, और 36 का 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2, 3 3 9 और 2 2 के 4 नहीं। अच्छा अब इसका एलसीएम लेगी तो क्या लिखेगी, पहले 2 का हाईएस्ट पावर, यस क्या है 3 है, तो पावर कौन सा लिखेंगे 3, हाईएस्ट, लोएस्ट में हाईएस्ट, यही बड़ा इसके साथ बड़े दुविधा है। फिर 3, चाहे किसी में रहे या नहीं रहे, सब वैल्यूज को लेना है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, आ गया 72। ये फैक्टराइज मेथड हुआ एलसीएम का, अरे समझ में। अच्छा अगर 32 लेते हैं तो 32 दूनी 24, 32 या 96, 24 को 96 कट जाएगा। आए अगर आपके पास एक और ले, यूं ही इसको भी थोड़ा सीख लिया जाए, है ना, पर सेट थ्योरी में तो है ये हैं, तो इसे भी मौखिक सीख ली जाए। एगो मेथड तो आप लोग जानते हैं, फैक्टराइज मेथड भी थोड़ा वो जानते हैं, अपने से रैंडम लेते हैं वैल्यू, क्या क्या 4, 24 और 32, है ना, 96 हो जाएगा, क्योंकि 32 का सेकंड मल्टीपल हो जाएगा 64, तो 64 तो इससे कट जाएगा 16 टाइम में, लेकिन 24 से नहीं कटेगा, 64 नहीं कटेगा, लेकिन फिर 32 का जो है थर्ड मल्टीपल कितना होगा 96, फोर्थ मल्टीपल, 24 को 4 का मल्टीपल कितना होगा 24 × 96, नहीं समझिए क्या हो जाएगा 96, तो 96 से 24 भी काट देगा और 4 भी काट देगा, इसलिए इसका रिजल्ट एलसीएम कितना होगा 96 हो जाएगा। ये बात समझ आ रहे हैं मुजबानी कैसे होगा? अगर ऑब्जर्वेशन आपको मिल गया क्विक तो कर लेंगे, और नहीं तो जो मेथड जानते हैं उस मेथड से कर लेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से कर लेंगे, फैक्टराइज मेथड से कर लेंगे, और नहीं तो बड़ा अंक को हम मल्टीपल करते चले जाएंगे, देखते हैं कि बाकी जो रेस्ट ऑफ वैल्यूज है उससे वो डिविजिबल होता है या नहीं होता है। तो देख 4 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2,
और 24 को करेंगे तो 2 पर पावर 3 इंटू 3, और 32 का करेंगे तो 2 पर पावर 5 होगा ना। 32 का हो जाएगा तो आई इंटू कितना हो जाएगा 3, 32 3 96। अगर 32 के जगह पे अगर आपके पास रहता 4, 24 और 30, बताइए तो कौन सा होगा? बोल रहे 60 को ये काट देगा, अरे 2 टाइम्स हो जाएगा 30 का, और डबल कितना हो जाएगा 30 का सेकंड मैंने मल्टीपल क्या होगा 60। 30 का सेकंड मल्टीपल क्या होगा 60। तो 60 को 4 तो काट देगा 15 टाइम्स डिवाइड कर देगा, लेकिन 24 नहीं काटेगा। फिर 30 का 90 हो जाएगा, नहीं कटेगा। फिर 120 हो जाएगा, 24 25 20 से पहाड़ा याद है हमको, टेबल याद है। 25 तक तो नहीं, कम से कम 22-23 तक का पहाड़ा मुँह जवानी आज भी याद है। तब हम हिंदी में बोल देते 24 25 20 से, 18 8 44 से, 26 चक 44 से, 44 से का मतलब 144 44 से, हाँ 78 से, 18 से, ऐसे बोला जाता है। हम लोग के टोन में ये बोला जाता है, इधर कुछ लोग जो बोलते होंगे हाँ 18 से मतलब 118, 18 छक 2 तल से 102। इंग्लिश मीडियम वाले ने सब जा करके जो है ना 2 2 जा 2 4 जा 3 5 जा, वही में उसका सब जा हो गया। हाँ तो देख 4 का हो जाएगा तो 2 पर पावर 2 होगा ना लड़की, और 24 का होगा 2 पर पावर 2 3, इसका क्या होगा 6 5 30, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5, किसका कैसे नहीं 24 है ना, अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो ये 3 हो जाएगा, हो गया। अब तो रिजल्ट कितना होगा 2 टू पावर 3 हाईएस्ट, फिर कितना है 3 दोनों में है, फिर कितना है 5 15 8 20 से 5 15 2 टू पावर 3 8, 15 इंटू 8 दैट मीन्स 120, इसका रिजल्ट हो जाएगा 120। आज बात समझ में, ये फैक्टराइज मेथड हो गया, और बाकी वो जो हम लोग एलसीएम मेथड जो होते हैं वो हो जाता है। हायर में ये चलना चाहिए, सेट थ्योरी नहीं चलता हायर में, क्योंकि सेट थ्योरी के माध्यम से आपको इसको निकाला जा सकता है, इसलिए इसमें एक चीज आपको सिखला दी गई कि उसका एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। अरे बात समझ में मिस कोमल? ऑपरेशन का मतलब वही यूनियन, इंटरसेक्शन, क्रॉस, कार्टेशियन, कॉम्प्लीमेंट्स, ये सब ऑपरेशन हो गया। और उसी ऑपरेशन को जो है आपको प्रूव करना वगैरह बनता है, उसी ऑपरेशंस को प्रूव करना वगैरह बनता है। अच्छा तो अब आइए हम लोग एलसीएम की चर्चा कर रहे थे, सवाल कौन सा ले लेते हैं? अपना पहले के वाला सवाल ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। मान लेते हैं कि कितना नंबर सवाल था 10 का ना, इसमें क्या कहता है यूजिंग सेट थ्योरी ना, सेट ऑपरेशन या सेट थ्योरी है ना, सेट ऑपरेशन का है या सेट थ्योरी का है, यूजिंग सेट ऑपरेशन फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, यही ना, हाँ वही हो गया। फाइंड एचसीएफ, पहले एलसीएम लिख देते हैं एक ही सवाल का, एलसीएम एचसीएफ, एचसीएफ को जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, डिवीजर जीसीडी करेगी ना,
उसमें एक्सेल सीट में तो हो जाएगा। एलसीएम का तो शायद एलसीएम में लिखा जाता, लेकिन जीसीडी करेगी और तीनों वैल्यू दे देगी, तो देखना तीन को अलग अलग खाना में वैल्यू लिख देना। अब एलसीएम करके वैल्यू को उसमें लेके चली आइए, अलग अलग वैल्यू देखना क्या आ जाएगा, जीसीडी करके होगा, जी फॉर ग्रेटेस्ट, और एलसीएम का एलसीएम ही है। तो देख, अगर अभी हम लोग निकाल रहे थे जैसे कि 4, 24 एंड 30, अब हमको फाइंड आउट करना है किसको, एलसीएम के लिए काम करना है, इसी से पूरा बन जाएगा। एलसीएम के लिए काम करना है किसके माध्यम से, सेट थ्योरी अप्रोच के माध्यम से। बात समझ में आ रही है? तो पहले क्या लिखेंगे कि लेट ए बी एंड सी बी द मल्टीपल में टी कहाँ पर आएगा, ये होगा है ना रे, टी वही ना होगा, लड़कियां, तो बच्चा वाली बात होगी। है ना, एकदम करेक्ट। मल्टीपल ऑफ कितना कितना का है, 4, 24 एंड क्या हो जाएगा 30। और यहाँ पर क्या लिखेगी, बोल क्या लिखना चाहिए, बोलिए चंदन, क्या लिखना चाहिए, रिस्पेक्टिवली। बात समझ में आ रहे हैं कि ये डिनोट करता है 4 के मल्टीपल को, ठीक है, उसके जितने भी मेंबर्स। तो अब लिखेंगे यहाँ पर दैट इज ए इक्वल, ये हो जाएगा 4 का टेबल पर, रे 4 का तो बहुत बड़ा हो जाएगा 120, 15 चौके 20 15 पर चला जाएगा। 8 ले, 8 की जगह पर क्या ले ले, 20 ले लें, 12, 15, 20 ले लेते हैं, हाँ सवाल हो जाएगा। एलसीएम के लिए है, अच्छा 12, 15 और 20, सोच के बता तो रे लड़कियां, कितना, किताब देखी है, क्यों, आगे बात समझ में, कैसे फाइंड आउट करेंगे एलसीएम, 12, 15 और 20, आगे बात समझ में। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, एक का जो है 12 का टेबल बनाएंगे, तो कितना 12, 12, 24, 36, 48 और 48, 60, एक अंक ज़्यादा ले लेना, इसको डॉट 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 कर देना, इन्फिनाइट होगा मल्टीपल, फिक्स्ड नहीं होगा कि 72 ले जाकर छोड़ दीजिएगा, इन्फिनाइट होगा, है ना, इसलिए सेट बनाकर वहाँ छोड़ देना चाहिए। किताब में भी देख लेना था कल डॉट 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 ना देखी होगी। और बी का क्या होगा, बी का होगा 15, 30, 45, 60 और 75, एक अंक तक जहां मैच कर जाए, ठीक है। और सी हो जाएगा 20, 40
60 एंड 80 हो जाएगा। देयरफॉर एलसीएम, तो लोएस्ट जो सबसे पहले तीनों में कॉमन आ जाए, सबसे पहले जो तीनों में कॉमन आ जाए, तो डेट इज योर 60 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, है ना। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू 60। इसको इसमें लिखना चाहिए, सेट की बात है तो सेट में लिखनी चाहिए। आंसर में सेट में लिखा है कि बाहर लिख के छोड़ दिया? सेट का रिजल्ट सेट में होगा, केजी का रिजल्ट केजी या ग्राम में होगा। जो जिस फॉर्मेट में रहेगा उसी फॉर्मेट में ना उत्तर देंगे। देख तो किताब में किस फॉर्मेट में दिया है, देख यहाँ पर किताब होगी, किताब दिखा दे, इधर उधर ले गए सर, ये देख किताब है यहाँ, ले जा, फोटो खिंचा जाके इधर आएगी, तो इतना जान लेना। सबसे कम से कम आते सबको टाटा बाय बाय करवाते हैं, भी लंबा, इसका भी शक्ल दिख जाएगा। हाँ, एक बार इधर भी आ जा, इधर टाटा बाय बाय हो जाएगा। चल, अरे इधर तो, हाँ आना चाहिए, इधर आने, वो कैमरा में आना चाहिए रे। हाँ बढ़िया से सोच सकना नहीं यार, कुछ बोल, अरे कुछ बोल, सामने दिख रहा है। किसको टाटा करे, बोल कोमल, ऐसे पढ़ाई होता है। दांत बंद कर, दांत दिखाई पड़ रहा है, ये शर्मा रही है, जा भागो। बता कितना मुश्किल होता पढ़ाना, खड़ा होके बोलना। अच्छा एलसीएम निकल गया ना, देख उसमें कहां पर है। अच्छा हम तो सोचे थे कोमले के बुला लेते हैं, एलसीएम एलसीएफ निकाल देते हैं। किस में? इसका एलसीएम, अच्छा बता, इसका जो है कितना होगा? एचसीएफ 1 होगा, एचसीएफ 1 होगा। अगर यही 10 रहता तो 5 हो जाता, 10 रहता तो 5 हो जाता। नहीं 15 नहीं ना काटता, ऐसा अंक हो जो 15 को काटते, तो या तो 3 का मल्टीपल लेकर आइए या तो 5 का मल्टीपल लेकर आइए ना, 1 छोड़कर। हाँ, जिसमें अगर तीनों में कोई कॉमन नहीं हुआ तो 1 होगा। इधर से किताब पकड़े रहो ना रे हाथ में, हाँ उठाओ हाथ, इधर थोड़ा उठाओ नहीं हाथ, अरे वैसे उठाना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए ना हाथ। किताब, एगो किताब देखना नहीं आता, कैसे गीता रामायण पढ़ेगी? किताब जब भी मोटी किताब देखनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना कि यहाँ से किताब के निकल जाती है। इसलिए किताब जब भी देखनी है तो जैसे अपना ये देख रहे हैं मोटी किताब है, तो ये जो है अपना ये देख ऐसे पकड़े हुए हैं हाथ, ताकि ये इसको इस ये नहीं मिले। समझ रही है? ये वाला सवाल अभी करेंगे हम लोग। एलसीएम एचसीएफ होगा, देख इंटरसेक्शंस करके यूनियन कर, कहाँ गया ये, कहाँ गया ये एलसीएम 12 15 20, देख यही सवाल है। क्या किया? लेट ए बी सी बी द रिस्पेक्टिव सेट्स लिखा ना। अब मल्टीपल्स ऑफ नंबर 12 15 एंड 20, देन वी हैव सच एंड सच, बाय डेफिनेशन इंटरसेक्शन होगा तो मल्टी ये हो जाएगा, एलसीएम में यूनियन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हैविंग द लिस्ट वैल्यू 60, ले रख वहीं पर, बार बार जरूरत पड़ती रहेगी, हल्का सा छोटा सा कागज उसमें फंसा देना। तो देख लिखा है ना, लेट ए बी सी बी द सेट ऑफ, लिखा ना, क्या लिखा? द सेट ऑफ मल्टीपल, क्या लिखा है एलसीएम में? लेट ए बी सी लिखा है, रिस्पेक्टिव, हम यहां पर रिस्पेक्टिवली लिख दिया, तो इसलिए या तो यहां रिस्पेक्टिव सेट लिख दें या तो यहां पर रिस्पेक्टिवली लिख दें। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ जो वैल्यूज दिया हुआ उसके रिस्पेक्ट में,
इससे क्या होगा, दैट इज, यानी बी हैव लिखा, देन बी है क्या लिखा, बी हैव लिखा ना, माने उसके बाद क्या होगा, तो हम लोग को क्या कहेगा, हम लोग दैट इज भी लिख सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में। माने ये हुआ कि आप मैथमेटिक्स को कैसे अपने फॉर्मेट में बनाइएगा, या तो सेम टू सेम वही बात लिख लें, उसका सब्स्टिट्यूशन को भी लिख दें। अब आप चूंकि ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट हैं, तो इतना कंसीडर तो कर सकते हैं कि इक्विवेलेंसी दोनों में है। और चूंकि क्या होता है कि आंसर लिखते समय चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो कैंडिडेट्स को कभी भी जो होते हैं आई या वी का यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा पैसिव वॉइस में लिखना चाहिए। आई सा इट, ना इट इज सीन दैट सच एंड सच एंड सच। समझ रही हैं का चश्मे समझेंगी। अच्छा, तो ये तो हो गया एलसीएम। 60 लिखिए या अंदर एगो यही एलिमेंट होगा। ऐसे भी जानते हैं क्या लिखना चाहिए, इसमें और भी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको निकालने के लिए क्या कहेगा, यहां पर आप लिखते हैं देन, इसको यहां पर हम मिटा दें, है ना, इसको इस पेज में ले जाते हैं, तब लिखेंगे देन एलसीएम हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में जो कॉमन हो, है ना। यहां लिखेंगे द लीस्ट या लोएस्ट, है ना, एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट मतलब एक को कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं तो लोएस्ट में तो सब वही ना हो जाएगा, एक्सेप्ट वन, नहीं तो क्या होगा, वन हो जाएगा। तब यहां लिख देंगे आपका 60। ये फॉर्मेट हो गया। नहीं, आप अंडर ब्रैकेट में लिखिए ना लिखिए, चूंकि उसमें नहीं लिखा था, इसमें हमने कंसीडर के नहीं किया। कर भी सकते तो भी गलत नहीं होगा। क्या कॉमन, तीनों में कॉमन हुआ ना, तीनों में कॉमन तभी होगा जब इंटरसेक्शन होगा। यूनियन में तो आइदर और हो जाएगा, दोनों में हो या ना तो सबको लिखना पड़ जाएगा, है ना। तो ऐसे जैसे, तो फिर जानते हैं क्या करना चाहिए था, यहां पे ये जो लेकर चले, ये वाला जो लेकर चले, कहाँ गया, ये 60, तो 60 के बाद फिर कौन सा मैच करेगा, 120। 60 के बाद क्योंकि अब 60 का टेबल बढ़ेगा ना, तो इसका तीनों का कॉमन क्या होगा, 60, 120, 180, 180 होगा। तो अगर फिर देखो कितने मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसमें जब कॉमन निकालेंगे तो आपका क्या होगा, 60, माने उसका कॉमन चला जाएगा इन तीनों का, उसमें से जो लोएस्ट होगा उसको ले लेंगे। बात समझ में आ रहे हैं कैसे कैसे माने कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, अब इसमें हमें एचसीएफ पे करना, अब हम डायरेक्ट बना देंगे, वो रिस्पेक्टिव लिखना आपका ड्यूटी हो गया, लिख लेंगे, बोल देते हैं, है ना, कि कुछ समझे, लेकिन समझेगा कौन, बेचारा का 1 GB खत्म हो जाता है, व्हाट्सएप पर देख नहीं पाता। एगो अभी आ रहे थे तो नीचे फोने पर एगो अपने को मैंने किसी को काउंटर साइड में कोई होगा, कोई उसे फ्रेंड व्रेंड होगा, लेडीज फ्रेंड, ठीक है देखते हैं तुम इतना बजे आ, तुमको हम बताते हैं किसी किसी को कहाँ कहाँ बातचीत कर रहे थे हम लोग। बेचारा बड़ी गुस्सा में था, 3 को सिगरेट खरीद रहा था, हम वो चॉकलेट खरीद रहे थे, बड़ी गर्म था। बताओ कितना तनाव में आदमी रहता है। और ऊपर जब आ गए तो खिड़की पर खड़े थे, तो वो कहते जा रहा है, हाँ जानू घर पहुंच रहे हैं, बस पहुंच रहे हैं, बगल में ही है। तो हम सोचे कि उसको बोल दे, कर दीजिए आरपी सेंटर के सामने है। उस जा रहा था, अपना बीवी से बात कर रहा होगा। तरह तरह के लोग हैं, ऑब्जर्व कीजिए, है ना, न बोलिए ना वो कीजिए, थोड़ा सा दूर रह के मुस्कुराइए, बगल में मुस्कुराएगा तो झगड़ा है। अब एचसीएफ के लिए देखते ना, एचसीएफ क्या है, कौन कौन सा वैल्यू का,
बोलो 12, किसी का ले लेना, इसका नहीं बनेगा, इसका 1 हो जाएगा तो परेशान हो जाओगी। किताब में नहीं है उसमें तो दो ना उसी का। 2 गो है, 3 गो तो 12 15 है, कोई बात नहीं है। और है 3 अंक वाला, कौन कौन बोल? चलो ठीक है, 50 14 40 105। देख इसमें जो है ये क्या देता है, एफ फॉर फैक्टर, एम फॉर मल्टीपल, इसलिए याद रखना। परीक्षा में आपको दिमाग में नहीं आएगा कि सर जो है क्या नाम है, किसका फैक्टर निकालना था या किसका मल्टीपल निकालना था। हर शब्द से ही उसका मतलब निकलता है ना। तो चूंकि एम दे दिया, इसका मतलब आपको सेट बनाना था किसका, मल्टीपल का। और अब चूंकि निकालना है क्या, फैक्टर, तो अब इसको क्या करेंगे कि किस किस अंक से जो है ये डिविजिबल है ना, किस किस अंक से ये डिविजिबल है। तो देख अगर मान लेते हैं, कह सकते हैं कि लेट ए बी सी बी द रिस्पेक्टिव सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 15 40 एंड 108, ये ना लिखेगी वो, सॉरी 105। तो ये मान लेते हैं, तो ए का देखिए 15 को किससे किससे कटिएगा, 1 3 5 एंड 15, एंड बी किससे काटिएगा, 1 ऑलवेज, ये 2 से भी होगा, 4 5, उसके बाद 8। अब देखिए यहाँ पर रुकिएगा, यहाँ से आपको अपने आप लिंक मिल जाएगा। 8 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अब इसको 4 से 40 को डिवाइड कीजिए, 10। आपको सोचना नहीं है अब। फिर उसके बाद कितना, फिर 40 को कितना से, 2 से। बीच में कोई भी ऐसा अंक नहीं होगा जो कि 40 को काट देगा, ओनली 20। ये कहाँ से निकलेगा, एक जगह पर देखिए जब बढ़ते जाएगी ना, तो एक जगह पर देखना कि इसके ठीक बाद वाला अगल बगल वाला से मल्टी, जैसे देख 15 तो 1 का 15, ये नियम है। नहीं तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, एक तरफ से बढ़ती जाएगी, एक जगह पर आकर अगल बगल वाला वैल्यू से ये जो है उसका मल्टीपल हो जाएगा। तो फिर ठीक इसके पहले वाले को इससे डिवाइड कर, इसमें डिवाइड कर दो, इससे जो वैल्यू आएगा लिख दो। ट्रिक, वैसे ट्रिक नहीं बोलना चाहिए, ट्रिक बेकार चीजें हैं। कितना लिखें, 20, रेत उंगली आ जाता है बीच में। अच्छा फिर उसके बाद 40 हो जाएगा अकेला। अच्छा अब सी ले, बोल 1। अब देख 2 से तो नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है तो अब देख 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कैसे मालूम, कैसे मालूम, ऐसे कैसे मालूम, जैसे मान लेते हैं 5 7, 3 से नहीं कटेगा। देख पता करने का तरीका है, अंक को जोड़, कितना 12 को फिर जोड़, 12 में कितना अंक आया, दोनों को जोड़, कट जाएगा 3 से। 3 या 3 से डिविजिबल, ऐसे 12 3 से कटेगा, वो न भी जोड़ेगी तब भी। ये देख कितना हो गया, तो हाँ तो जोड़ोगे तो कितना, 6 अंक को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 3 से 6 कट जाता है, इसलिए 105 भी 3 से कट जाएगा। जैसे 197 कितना होगा, 9 1 10 17, नहीं 17 3 से नहीं कटना है। हाँ 8 से 8 ना होगा, 3 से कहाँ कटेगा, 3 से हमको काटना है ना, तो आप फिर बाद वाला मत जोड़िए,
आप तीनों अंक को जोड़िए, कितना आ गया? 17। 3 का टेबल में नहीं आता, इससे 3 से नहीं कटेगा। बात समझ रहे हैं? अगर मान लेते रहे 207, 3 से कट जाएगा, मतलब 3 से कट गया। ये तरीका है इसको जानने का, डिविजेबल, कि वो 3 से डिविजेबल है या नहीं। ओनली 3 से। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है कि उसमें जितने भी डिजिट हैं उन सभी अंकों को जोड़ देंगे और देखते हैं कि वो 3 के टेबल में आ सकता है कि नहीं, क्योंकि जोड़ेंगे तो 20 30 के अंदर ही आएगा। अरे 12 15 16 से ज़्यादा तो होबे नहीं करेगा, है ना। अगर मान लेते रहें जैसे 9 8 17 4 21, अब देखिए हो जाएगा ना। 9 8 17 4 21, 3 का टेबल में 21 आता है, इसलिए ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगा 100%, मतलब नो फ्रैक्शन, केवल 3 के लिए है। माने जैसे 2 के लिए क्लियर है कि जो यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 रहे, वो 2 से कट जाएगा, है ना। 2 से कटने के लिए यूनिट प्लेस आपका इवन हो और 2 0 हो, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है। उसी ढंग से 4 से कटने के लिए 2 0 होना चाहिए, जिसके अंत में 2 0 होगा वो 4 से कट जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि जो 2 से कटे वो 4 से कटे हैं, जैसे कि 10, जैसे कि 30। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन 2 सुना रहेगा तो हमेशा वो 4 से कट जाएगा। 2 से भी कटेगा, 2 से तो कटना ही कटना, 4 से भी कट जाएगा, जिसके अंत में 2 सुनना हो कुछ भी, जैसे 300। अरे 2 सुना रहेगा तो 25 दफा काट देगा ना। अरे 300 का 3 × 100, तो 25 से 100 काट देंगे तो 4, इसलिए 12 बटा में कट जाएगा। नहीं समझी कि किसी भी वैल्यूज के लास्ट में 2 0 रहेगा तो वो 4 से डिविजिबल है। तो 2 से समझ में आ गया, 3 से भी समझ में आ गया और 4 से भी समझ में आ गया। ऐसे ऐसे करके सीखेंगे। ये सब जाइएगा ना कहीं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मैनेज करने के लिए, सब पढ़ा देगा, लेकिन सब कभी काम में नहीं आता। ये सब एकदम लोएस्ट स्तर का चीज़ है, सीखना ही नहीं चाहिए। हम ग्रेजुएट पढ़ के जाके फिर 5वां 6वां का चीज़ सीखेंगे, उससे बढ़िया उसी समय सीख लेना होते हैं। तो ग्रेजुएट में क्यों आए, 2 साल वही मेहनत कर लेते, निकाल लेते। ये मेरा मानना है। क्यों मिस कोमल? यस सर। अच्छा, अब उसके बाद कितना लगाइए, क्या लिखिएगा? सी का बोलो, 3 भी होगा। 3 के बाद 4 तो नहीं होगा, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि जिसके अंत में 0 या 5 हो वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए 15 से 75 से, हाँ 7, उसके बाद 15। अब देख किरण, अब 15 को 7 से करेगी तो तुम्हारा क्या होगा? 105 हो जाएगा ना। इसलिए अगला वैल्यू कौन सा होगा? 3 से 105 को डिवाइड करब। क्यों? क्योंकि 15 ये ना, अच्छा ना, ये दोनों हो गया ना। अब 5 से 105 को डिवाइड कर, 5 से 105, क्योंकि 105 का ना हम लोग मल्टीपल फैक्टर बना रहे हैं, तो 21 हो जाएगा। अरे बात समझ में? ऐसे ढूंढते ढूंढते पागल रहेगी, लेकिन ये इसका तरीका है। अब 5 भी हमारा यूज हो गया, अब फिर 3 से करेंगे, 35 हो जाएगा, और उसके बाद 105 हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो 1 है। अब बोल, अगर ये अगर पद्धति को अगर नहीं सीखे रहेगी तो परिणाम क्या होगा? बड़ी झमेला हो जाएगा, हर एक अंक को चुनते चली जाएगी। मिलेगा तो इतना ही, मिलेगा तो इतना ही, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसको हम माने एक जो पद्धति है, सिस्टम है, उसको अगर हम लोग समझ लेते हैं तो बात आ जाएगी। अब देखिए, इस SCF है,
HCF भी क्या हो गया, कॉमन। HCF भी हो गया कॉमन। तो HCF जब कॉमन हो गया तो क्या होगा, इसको लिखेंगे, अरे वाली तो हटा दें, हम चश्मा का हाला पकड़े, वैसे पकड़े हुए जैसे लग रहा है कि हम चश्मे से हैं। हाँ अच्छा, तब बस उसका टाइम नहीं लेंगे, इसको खाली समझाने में आधा घंटा में पूरी किताब कंप्लीट। छठ मनाइए, ये जिसके जिसके घर में छठ होगा या अगल बगल कहीं भी होगा, ठेकुआ लेके आना, समझ रही है। हम झोली भर के यहाँ से ले जाएंगे, 5-10 दिन खाएंगे हम। हाँ, घर वाला ठेकुआ बहुत सुंदर था। इधर से कैसे आ रहे थे, देखा कि उधर भी ठेकुआ छन रहा था, रोड पर जैसे कैसे लोग बेचते हैं कचौरी पूरी वगैरह, उसे छन रहा था। पता नहीं क्यों, इसी सब इलाके से किधर से हम जा रहे थे, शाम के टाइम सवेरे निकले थे, इधर टहलते जा रहे थे, तो हमको लगा कि अरे हमका साहब दोबारा इधर से आएंगे तो खाएंगे यहाँ ठेकुआ। लेकिन फिर हम ध्यान से उतर गया कि कौन सा रास्ता में हम देखा था, क्योंकि हमको तो रास्ता मालूम नहीं था, जिधर चल गए 11 नंबर चले गए। हाँ सही में। हाँ नहीं, बेलूर मठ के पास। क्यों क्यों चले जाते हैं, मन लगता है। आए पास में है। ना नाव से कभी नहीं जाते हम लोग, यहाँ से तो पैदल है या बस है, बहुत होगा तो यहाँ से सियालदा उस पार, यहाँ से अगर पैदल जाएंगे तो सियालदा उस पार। हमारे से बाली, हम बेलूर मठ के पास रहते हैं, लाल बाबा कॉलेज है, वहाँ से रहते हैं, जो बेलूर स्टेशन जाने का रास्ता है, तो वहाँ से 10 मिनट बाली या 10 मिनट ब्रिज, उस पर चले जाएंगे तो 10 मिनट से उतर जाते हैं। नहीं तो 10 रुपया देते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, उठने के बाद अपना डेली का नियम है, डेली माने चाहे माने कुछ हो या ना हो, 7 बजते बजते जो है अपने आप को हम फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद अपना ड्रेसअप वगैरह किया और निकल गए। उसके बाद फिर लौटना है 10 बजे रात में, इधर घूमते रहना है, कुछ करना नहीं। फिर भी बहुत सारे कुछ करते रहते हैं, कुछ बनाते रहते हैं, कुछ लिखते रहते हैं, फिर भी परेशानी नहीं रहता। क्यों नहीं परेशानी रहती है? फ्रीडम है। तो आखिर ये फ्रीडम मिला कैसे? फ्रीडम तो मिला नहीं जाता, आज़ादी लेना पड़ता है, आज़ादी मिलती नहीं। आज़ादी मिलती है, कोई आज़ाद तो रहना देगा आपको, आज़ादी लेनी पड़ती है ना। तब बताएंगे आप लोग को कभी किसी क्लास में, आप लोग को नहीं बताएंगे आज़ादी कैसे मिलती है, आप आज़ाद कैसे रह सकते हैं, आप प्रोडक्टिव भी रह सकते हैं। अब बताइए, मेरा कोई भी काम नॉन प्रोडक्टिव हो, सब काम प्रोडक्टिव रहता है, देखते कुछ बनाते रहते हैं, कुछ पेस्ट करते रहते हैं, कुछ एक करते रहते हैं, यहाँ तक कि जो इमेज खींचते हैं उसको में भी कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। कल ही देखा वो कल का एक स्टेटस, तो 3 वो लड़की एक ही तरह के स्टेटस लगा रखी है। अब बताओ तो अब क्या होता है, अब रेडीमेड लोगे तो वही हाल होगा, अपना लिखोगे तो वो कैसे हो सकता है, वो तो हमेशा यूनिक होगा। आप अपना कुछ लिखिएगा, ये तो हम लिखेंगे तो यूनिक नहीं हो सकता ना, तो सेट थ्योरी के अंदर लिखना होगा। लेकिन वहां पर इसी को कहते हैं क्या हो कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता होगा, ये पढ़ते होंगे, चूंकि कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो साइंस भी है और आर्ट भी है, साइंस भी है, वो आर्ट भी है, आर्ट्स नहीं आर्ट। तो साइंस और आर्ट में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि साइंस वो रिस्ट्रिक्ट किसी न किसी फार्मूला पर बेस्ड होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। और आर्ट क्या है, आप जो भी बने कर दो वही एक आर्ट है, किताब को फाड़ के रख दो वो भी एक आर्ट है ना, ये चीज़ें होती है। तो चाहते हैं थोड़ा सा यह भी होता है कि व्यक्ति को अंततः जैसे छठ पूजा है, ये है वो, अब वो भी उसका कुछ नहीं होना चाहिए। हमेशा देख, जब भूख लगे तो किसी से खाना मत मांगो, पेट भरा रहे तो सबसे मांगते चलो। हाँ, क्यों कि न देगा तो अपने पास तो है, ये है,
लेकिन जब भूख लगी हो मांगने जाओगे नहीं देगा तो जीते जी आदमी मर जाता है। बेकार मांगने के, पानी पी के सो जाते, प्रभु का नाम ले लेते, शांति मिलता। एक तो रोटी भी न मिला, जलालत मिल गई। पॉकेट में पैसा रहे तब कहे किरण 50 रुपया दे दे थोड़े, है ना, तब मांगनी चाहिए, और नहीं है कहनी नहीं चाहिए। नहीं, उस समय आप पर विवेक होनी चाहिए कि मान के चलिए कि आपकी धैर्य की परीक्षा है, आप कितना अपने चीज को संयम से रख सकते हैं, ऊपर वाले के साथ कितना देर तक आप ठहर सकते हैं। अब वो ठहराव आपका ठहर गया, आप ठहर गए, शांत हो गए, फिर तकलीफ जैसा कोई चीज ही नहीं रहेगा, खुशी जैसा कोई चीज ही नहीं रहेगा, सब में एक जैसा चीज दिखेगा। अभी तो छोटे क्लास में है, आइए उम्र से बढ़ेगा तो ये सब चीज सीखिएगा। तो एससीएफ में फिर वही चीज कर लेंगे, क्या, ये इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा वही चीज, नहीं 1 नहीं, 5 5 एंड 5। देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, कॉमन होता है ना। ये देखिए, अब देखिए इसका मीनिंग हो गया C फॉर कॉमन, माने इसका तो माने पूरी बहुत सारे एलिमेंट माने सेट्स एलिमेंट्स बन जाएंगे सभी का, उसमें से जो फर्स्ट लोएस्ट हो, इसमें हाईएस्ट होगा तो इसमें हाईएस्ट क्या हो जाएगा, इसमें हाँ हाईएस्ट भी कर सकते हो। अच्छा 1 और 5 में हाईएस्ट 5 हो जाएगा, इसको हाँ ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, एकदम करेक्ट। आप ये भी लिख सकते हो, ये पहले ये लिखोगे 1 and 5, है ना, यहां पर आप ये लिख सकते हो देन, इतना लिख दोगे, और HCF इक्वल टू 5, हाईएस्ट हो गया ना, एकदम सही चंदन, एकदम समझ में आ गया, आ गई बातें, अब 100% क्लियर हो गया, आराम से लिख सकते हैं तीनों में से कोई भी तरीका। ऐसे तो सेट थ्योरी का बताना होता तो कितना देर लगता, 2 से 3 मिनट लगता, झूठ मूठ का हम आप लोग का 30 मिनट खा गए, कहानी किस्सा क्या क्या सुना के। लेकिन कभी कभी सुनना चाहिए, ये सब पढ़ाई परीक्षा पास करेगा, इससे अलावा कुछ नहीं। ये सब जो पढ़ाई है वो जीवन पास करेगा, पढ़ो या न पढ़ो, क्यों चंदन आ जा आगे। हाँ, और सब तुम्हारे साथ सब बच्चा सब था, वो सब कहाँ गया, लंबे लंबे सब लड़का सब था, आता है अदर क्लास में यहाँ, हाँ वो बोल रहा हूँ ना, वो नहीं पढ़ना या नहीं पढ़ना, बाकी भी सब जुड़ा हुआ है ना सेंटर से, तो किस कारण से नहीं जुड़ रहा, सब बोल रहे हैं कि मैंने एग्जाम ऑनलाइन होगा इसलिए। अच्छा, मतलब ये दृष्टिकोण से, पढ़ाई का शिकायत से नहीं ना, व्यवस्था की शिकायत से नहीं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना अपना मोटो होता है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ नेक्स्ट बोलो तो क्या करना था, 11 नंबर में वेन डायग्राम था, 12 नंबर में एक बता दीजिए वेन ना, वेन का हम सब बता देते हैं। देखिए अब देखिए ना, बता देते हैं, माने प्रूव नहीं करेंगे, जैसे 3 तरीका से कोई चीज़ प्रूव की जाती है। जो आपका अलजेब्रा सेट थ्योरी है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स है, जिसको हम बोले थे लॉज ऑफ, एक हम गलत लिख दिया था, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव है, ये हम जो लिखे एसोसिएटिव आपको दिखा देंगे ना, तो फिर उसमें चले जाएंगे। तो एक है आइडेम्पोर्टेंट, जो हमने बताया था ए यूनियन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, है ध्यान है, अच्छा देख साथ ही साथ है ना, तो अब लेकिन हम उसमें एसोसिएटिव की जगह पर हम लिख दिया, कम्यूटेटिव की जगह पर एसोसिएटिव लिख दिया था, तो वहां से मेरा सीक्वेंस गड़बड़ा गया था। जैसे आपका जो है, पहले वेन डायग्राम समझाएं तो इसके बाद कुछ बताते हैं। देख
हाँ, वेन डायग्राम। इस वेन नाम का कोई व्यक्ति थे, देखिएगा इसका इतिहास भूगोल, कौन थे क्या थे, उसमें भी नाम लिखा होगा, वेन के नाम से होगा। तो हम इसका हिस्ट्री वगैरह हम अतीत पर किसी का पढ़ते उड़ते नहीं हैं, है ना, बस ये चीज़ ऐसे बनता है। आए तो देख, तो वेन डायग्राम का मतलब होता है कि आपके पास जो सेट्स लिखेंगे वो हमेशा सर्किल इसमें होगा, ओवल में। सेट्स को जब भी किसी भी सेट्स को हम प्रेजेंट करेंगे तो ये ओवल टाइप में होगा। और माने एवरी सेट, एवरी का है क्यों लिखते हैं, एक सेट को नॉर्मली हम डिनोट करते हैं किससे, ओवल में सब एलिमेंट्स को लिखते हैं, बात समझ में आ रहे हैं। और एक सेट जो रहेगा केवल यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, तो ये हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। समझ रही है, जब भी वेन डायग्राम बनाएंगे तो दो तरह का ही इसमें डायग्राम बनता है, एक अंडाकार ओवल टाइप और एक रेक्टेंगुलर साइज। तो रेक्टेंगुलर का मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब कहते हैं क्या कि सेट माने यूनिवर्सल सेट को सेट ऑफ ऑल सेट्स, माने जितने भी सेट्स के एलिमेंट है वो तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होने ही चाहिए। यानी यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल सेट, प्रॉपर सुपर सेट, क्योंकि जितना यूनिवर्सल में होगा उतना और किसी में नहीं हो सकता। जैसे प्रॉपर सबसेट तो प्रॉपर सुपर सेट, तो यूनिवर्सल इज द प्रॉपर सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। और समझ आ रहे हैं, बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन अपने से लिख सकते हैं, कभी किताब हाथ लगे तो उसका डेफिनेशन पढ़िएगा, कोई भी किताब लगे जहाँ सेट थोड़ी देखा हुआ मिले, कोई जरूरी नहीं कि आपको थर्ड ईयर सेमेस्टर वाला हो, सेट थोड़ी हर किताबों में मिलेंगे, एचएस के किताब में मिल जाएंगे। तो कभी बैठे बैठे मन नहीं लग रहा हुआ, किताब हाथ में लग गई, हम बहुत सारी चीज़ सीखते कैसे हैं, जैसे कोई हाथ कोई किताब लग गई तो जा देखें तो उसका फर्स्ट पेज पढ़ते हैं तो उसमें उसकी कहानी लिखी रहती है ना। क्लासरूम में केवल प्रॉब्लम सम कराया जाता है, कहानी पढ़ाएगा तो बच्चा लोग भाग जाएगा, उसको जल्दी जल्दी क्या चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करो, काम निकलो। क्यों? क्योंकि परीक्षा में प्रॉब्लम कहता है सॉल्व करने के लिए। बात समझ में आ रहे हैं? तो अब देखिए कि दो एक पॉइंट एक समझ में आ गए। एक बात ये समझिए कि हम सेट को ओवल में या रेक्टेंगुलर में करेंगे, रेक्टेंगुलर में ऑलवेज यूनिवर्सल सेट होता है। अब देखो दो तरह का सेट होगा, कई तरह का सेट में जैसे होता है ना वर्ब, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ये खत्म हो गया। कभी पढ़ाया देगा तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये अलग ढंग से पढ़ाया जाता है एक्टिव पैसिव वॉइस के समय, है ना। फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब, कैन कुड मे माइट नॉन फिनाइट वर्ब हो गया, ये सब होते हैं अलग अलग। तो उसी तरीका से हम दो तरह का सेट बनाते हैं, एक होता है ज्वाइंट सेट, ज्वाइंट सेट्स, और डिसज्वाइंट सेट्स। आर्य भाषा में कुछ नाम, ज्वाइंट सेट एंड डिसज्वाइंट सेट। अब देखो कि मान लेते हैं कि अभी हम दो सेट लेते हैं, लेट देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, क्लियर, दो सेट्स लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये ए का सेट हो गया जितने भी एलिमेंट्स हैं, और इसके साथ साथ इसका एक पोर्शन ए और बी आपस में बाही बाही खेले हुए है ना, या गलबैया किए हुए, गलबैया समझते हो, कंधा पर हाथ दे के चलना, चलती है, कौन चलता है, तुम देती है इसका कंधा पर कि तुम्हारे कंधे पर देती है। बड़ा अच्छा लगता है रोड पे चलना इस उम्र में। हाँ चल रहे हो, किसी का कंधा पर से, हाँ किसी का नहीं, झगड़ा हो जाएगा, अपने दोस्त के किसी कंधा पर से हाथ आ गए, छोड़ो ना, क्या हुआ दिक्कत, चलो। लेकिन लड़का लड़की लड़का रहे, लड़की लड़की रहे, लड़का लड़की नहीं रहे, है ना। जैसे कैसे तुम दोनों अपना हो, तो अपने जा रहे हो तो कंधा पर हाथ एक ढाते से प्रैक्टिस करके देखना। तो डिसज्वाइंट का मतलब क्या हुआ कि आपका डिसज्वाइंट का मतलब दोनों नहीं सटेगा,
मतलब समझ रहे हैं, दोनों आपस में नहीं सटेगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये इंटरसेक्शन बी में कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, है ना, नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब उसका कोई भी एलिमेंट माने ऐसा नहीं हुआ कि उसमें एलिमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो यहाँ पर फंस जाएगा। अच्छा, इसमें कह सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें इसका कॉमन कुछ नहीं निकलेगा, दोनों में कोई कॉमन, जैसे ए मान लो इवन संख्या का सेट है, इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स, और बी जो है सेट ऑफ ओड नंबर्स, तो दोनों में मैंने कोई वैल्यू ऐसा है जो मैच करेगा, तो डिसजॉइंट सेट हो गया। और लेकिन नेचुरल नंबर ए है और इवन नंबर बी है, तो नेचुरल नंबर में इवन नंबर तो आ जाएगा, तो कौन सा सेट हो जाएगा, ज्वाइंट सेट हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कब उन दोनों टच मैंने आपस में संबंध मैंने क्या बोलते हैं कि दोनों आपस में अटैच होगा और कब डिटैच होगा। अटैच जब होगा जो मेंबर कॉमन होगा, कोई ना कोई भी एक भी मेंबर मिलता होगा तो अटैच हो जाएगा, अदरवाइज वो डिटैच रहेगा। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट? यस, आर यू गेटिंग? यस सर। अब चंदन देखो, हमें दिखाना है ए यूनियन बी का प्रेजेंटेड, मैंने इसको वेन डायग्राम से आप प्रेजेंट करो। तो कुछ नहीं, ये एक सेट बना दिया ए और ए बना दिया बी, ये हो गया गैप, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर दिया कि इसके तमाम एलिमेंट, चाहे वो ए में हो, चाहे वो बी में हो, चाहे वो दोनों में हो, सभी को कंसीडरेशन में ले लेंगे। आई बात समझ में? तो ए यूनियन बी को शो करता है। बात समझ में आ रहे हैं? ये पहला हो गया। फिर देखिए, यही वेन डायग्राम हुआ, यही वेन डायग्राम हुआ दो को। अच्छा, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो, और हमको हमेशा किसका बात करना है, ज्वाइंट सेट का। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन जो दोनों में आता हो, ये ना हो जाएगा इंटरसेक्शन। बात समझ में आ रहे हैं? अगर 3 गो रहता, इसको एक ही कलर से बना ले, 3 गो रहता कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 रहता, तो क्या कर देते हैं, 1 गोला, 2 गोला और 3 गोला, ठीक है। और इसमें सभी के एलिमेंट्स को हम कंसीडरेशन में लेते हैं। ओह, कॉमन है वो बदल देंगे। अब इतना हम डिजाइन बना दिया तो, हाँ देखिए हमसे डबल मेहनत करवाने के चक्कर में है। ये हो गया, सब हो गया ना, एक गंदा हो गया। ए, ए, ले ए यूनियन का ले लेते हैं ना, तो क्या कर लोगे, 1 2 और 3, ये हो गई चंदन। कोमल समझ बात आ रही है? ये सभी को जब ले लेंगे तो ये क्या कहला जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। जैसे बना लीजिए, सहूलियत है इसमें। नहीं ऐसे बोर्ड पर ब्लैक वाला उसमें भी तो हो जाएगा, 2 अलग अलग पेन से, लाल काला या लाल ब्लू से या ब्लू काला से। अच्छा,
4 नंबर कौन सा लिखिएगा? अब कुछ समझ में बात आ रही है? ए इंटरसेक्शन एगो डिफरेंस का बता देंगे, एगो कंप्लीमेंट का बतला देंगे, खत्म हो गया। एगो डिफरेंस का एक कंप्लीमेंट का, खत्म हो गया वेन डायग्राम। अच्छा, उसके बाद और बता देते हैं सी। तो क्या हो जाएगा? 1 2 सी। ये है हमारा ए बी और सी, ए बी और सी। अब बताओ कौन सा होगा? ये वाला पोर्शन ना, ये वाला पोर्शन होगा ना चंदन? हाँ, ये वाला तीनों हो जाएगा। चलो उसके बाद आप देखो, ये पोर्शन हो जाएगा। मन नहीं भरता है, कहा कि प्रिंट में चला जाएगा ना आप लोग का, क्या है भाई सर को हो जाएगा, और फिर उसके लिए करना पड़ेगा। चलो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन समथिंग, हे समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं ये ले, ये क्या हुआ? अच्छा नेक्स्ट डिफरेंस वाला करा देते हैं। ये डिफरेंस भी कर देते हैं। कितना नंबर जाएगा ये? 5 कोमल बोलती भी नहीं है कि कलर बदलना है। अच्छा अब देखिए, आपका ए डैश बी निकालना है, तो क्या करेंगे? इसमें क्या करते थे कि ए और बी में जो केवल ए का मटेरियल रहता था, आइटम्स, केवल उसको लिखते थे। यानी ए कॉमन भी हट जाता है ना, ये हो गया ना ए माइनस बी का। अब बी माइनस कहेगा 6 नंबर। अब आ गया वेन डायग्राम समझ में? अच्छा अब बी डैश ए कहेगा तो ये हो जाएगा ए बी ऐसा ही लिखेंगे, बी इधर नहीं लिखेंगे, इसलिए आपको समझने में भी आसान हो जाएगा। बी वाला घेरा लगा देंगे। ये हो गया, बात समझ में आ गया? क्लियर? एक कंप्लीमेंट। तो किरण देख 7 नंबर में हम लोग देखेंगे कि ए कंप्लीमेंट निकालना है। ए कंप्लीमेंट निकालना, तो कंप्लीमेंट किससे निकालते हैं? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल ही बोल दो, तो क्या लिखते हैं? u माइनस ए लिखते हैं, बोलो u माइनस ए लिखते हैं। तो अब इसका डायग्राम बनाने जाइएगा, तो कैसे बनाइएगा? पीले रहने दें। तो u के लिए क्या कीजिएगा? चौकोर बनाइएगा, ये u हो गया, और इसके अंदर a बना दीजिए। अब क्या निकालना था? ये कंप्लीमेंट, तो ए का वैल्यू को नहीं लिखना है, बाकी तमाम यू का वैल्यू लिख देना है। यानी बाहर वाला पूरा क्या होगा? सेड हो जाएगा, बाहर वाला पूरा सेड होगा।
अंदर वाला नहीं होगा। कोमल, बात समझ में आ रही है? हम पूरा उतना गहरा नहीं करते हैं। ए होगा, इसके अंदर वाला नहीं होगा। चंदन, क्लियर हो गया? तो ये किसका हो जाएगा? ए कंप्लीमेंट का साइन हो गया। क्लियर? अब अगर कहे 8 में ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है ना, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट मतलब क्या होगा? सॉरी, यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी। तो मतलब ये हो जाएगा है कि हम एक बॉक्स बनाएंगे, ये हमारा u है। अब यहाँ से a, यहाँ से b, ये मान लेते हैं a है हमारा और ये हमारा b का सेट है। ठीक है, और हमको घटा देना है, यानी अब a यूनियन b के वैल्यू को नहीं लेना है। तो बस में आगे क्या होगा, यानी इसका आउटर वाला ना, आई बात समझ में? वेन डायग्राम को अब कोई भी सवाल होगा? हाँ, इसी से प्रूव करने के लिए आता है। देखिए कौन सा चीज प्रूव करने के लिए आता है, मैं बता दूं। ये तमाम वैल्यू आ जाएगा। इंटरसेक्शन होता तो केवल ए वाला पोर्शन को नहीं घेरा में लेते हैं, कौन सा, ये बीच वाला पोर्शन को, है ना, और बाकी ये लाइन इससे भी होते हुए गुजर जाता। केवल और केवल ये दोनों जो कॉमन है उससे वो नहीं पास करता। समझ में आ गए? तो यही वेन डायग्राम हुआ। अब देखिए इसका यूज कैसे करता था या करता है। अभी मिटा देते हैं। अच्छा, उसका तो पेज है, ये है। अब इसका यूज कैसे करें, जैसे आप लोग प्रूव किए ना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन सी। और नॉर्मल देखिए ना, अब डी मॉर्गन्स किए थे, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होता है। ये प्रूव किए हैं ना। तो वो किए हैं किस चीज से? टेबुलर मेथड से। इसको प्रूव किए हैं ना। तो ये कैसे किए हैं? टेबुलर मेथड। ए और बी का वैल्यू दिया हुआ था और उसके आधार पर वैल्यू रखकर आप लेफ्ट और राइट को कर दिए। उसी चीज को आप इससे वेन डायग्राम से कर सकते हैं, इसी को ग्राफिकल, और इसी चीज को स्टेटमेंट से भी करते हैं। उसमें देखिएगा ये लिखा रहेगा, इस ढंग से सिंबल बना हुआ है। इस सब में नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, किताब में मिलेगा। देख उसमें होगा प्रूव दैट, एसोसिएटिव लॉ वगैरह। हाँ, प्रूव दैट। देख आगे सवाल देखिए आप चंदन जी। मिला रे लड़की? एसोसिएटिव लॉ वगैरह लिखा हुआ होगा, प्रूव दैट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मिला लाओ ला बता दे, दो मेरे को दीजिए। हाँ, वही फॉर्मूला चलेगा। और उसके बाद फिर दो एगो मैथ बता देंगे, बन जाएगा। देख रुक ना रे, ये जो है ना प्रूफ डेट के लिए। हाँ देख यहाँ पर ए डी मॉर्गन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देख इसको कैसे प्रूव करने के लिए कहेगा।
देख ये जो हो गया, ये प्रूफ कर, ये है ग्राफ है ना, एक कम्प्लीमेंट का फिल अप अलजेब्रा वेरिफिकेशन। देख ये वही चीज़ डायग्राम से ऐसे ऐसे करके ये रिजल्ट लेकर आया। बनाना था उसको क्या, जैसे बनाना था उसको यहाँ पे निकालना था ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे करने के बाद ये टोटल को ले लिया, इससे ये ए के लेके चला, क्या ए यूनियन बी यूनियन सी लेकर चला, ये चीज़ें हैं। और उसको ये प्रूफ करने का नियम है, इससे ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू इतना होता है ना। तो इसके लिए देख ये इतना लिखना पड़ता है, ये यहाँ से शुरू होगा और ये यहाँ पर ख़त्म, ये यहाँ पर ख़त्म होगा, समझ रही है। तो चूंकि ये आता था किस में, जब ऑफलाइन परीक्षा होती थी तब, ये बातें हैं। हाँ 13 नंबर बोलिए फटाफट। 13 नंबर में क्या है, क्या गिवन है? इफ यूनिवर्सल सेट, हाँ 1 2 3 4 5 6, अच्छा 1 2 3 4 5 6 और बी द यूनिवर्सल सेट, बी का यूनिवर्सल, बी अच्छा लेट इफ के साथ बी लगा दिया, हाँ तो दिया तो है ही, बी एंड बी ए होना चाहिए, बी द यूनिवर्सल द दे दिया, हम एक जगह कहीं एंड लिख दिया था, बी द यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट and ABC are the three subset of U. एंड, हाँ क्या है, ए बी सी आर द सबसेट ऑफ, हो गया ना, Three subset हाँ 3 सबसेट आर थ्री सबसेट्स ऑफ यू, where A equal to हाँ अब इसका वैल्यू दे दिया, वेयर ए इक्वल टू 1 3 4 अच्छा 1 3 4 हाँ and B union C equal to यही सवाल को तो कह रहे थे, बी यूनियन सी इक्वल टू 1 3 5 6 1 3 5 6. 5 6। अब यहाँ पर जो अलजेब्रा था ना, जो अलजेब्रा था, अलजेब्रा का यूज है। अब फाइंड करने के लिए क्या दिया, A intersection B हाँ union ए इंटरसेक्शन बी यूनियन A intersection C. ए इंटरसेक्शन C. अरे बहुत ए इंटरसेक्शन सी, हाँ यहाँ बनाते हैं सेकंड, बोलिए बी कंप्लीमेंट intersection C complement. सी कंप्लीमेंट, यस। देखिए यही चीज आपको सीखना है अब, यही सवाल आया. हाँ तो देख पहला जो है, आप सॉल्यूशन में जाओगे, क्या लिखेंगे, पहला का ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये ना दिया निकालने के लिए, ए इंटरसेक्शन सी इतना इक्वल टू लिखते हैं ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन। अब देखिएगा फॉर्मूला लिखे होंगे, सब फॉर्मूला कलेक्शन करवाए थे, लिखवाए थे ना, तो देखिए ना कौन सा फॉर्मूला है ये, तो नोट में देखो, हाँ सर वही हम भी नहीं देख रहे. नहीं हुआ है तो ऐसा कर स्नैप ले ले किताब से, ला किताब में बता दे कहाँ पर है, स्नैप ले ले, हाँ क्या दिक्कत है। अब बोर्ड पर हम लोग को लिखेंगे तो समय लग जाएगा, देखिए यहाँ पर इधर आ रहे, यही सब तो फार्मूला है, इसका एक जगह पर आएगा, एक जगह पर सब ये फार्मूला देकर आएगा। देखिए सब जो है तुम्हारा, ये सब फार्मूला है, ये वाला जो देख रही है ना, ये भी फार्मूला है,
तुम्हारे पास ये भी फार्मूला है, किताब में उसमें नहीं दिया तुम्हारा, अभी जो पूछ रहे हो ये तुम्हारा इस सवाल में भी है किताब में। यहाँ पे देख ये चीज़ कितना, सेट नंबर 4, ये सब देख, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है ना, ये है हाँ उल्टा है, तो ये फार्मूला जो है तुम्हारा, हाँ ये टोटल का टोटल एक जगह पर अवेलेबल है, ये सब यहाँ पर जो देख रही है 3 गो वाला जो है, ये देख डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये वाला देख एसोसिएटिव लॉ है, बी यूनियन सी इसमें देगा, देख कंप्लीमेंट वाला तो क्लियर है तुम लोग का है ना। चलो हम इसको बना देते हैं, हमको किताब की तो वो नहीं है, लेकिन आपको ये फार्मूला आपके पास एक स्टोर होना चाहिए। नहीं तो ऐसा करेंगे हम आज जो है फार्मूला बैठकर बना देंगे, मैंने फार्मूला जो है कलेक्ट करके आप लोग को भेज देंगे, ठीक है ना। एक बार इसका अलजेब्रा एक बार और करा देंगे ताकि इसका फुल अलजेब्रा जो है आपको क्लियर हो जाए, है ना। ये आज भर हम इसको सवाल तो बना ही देते हैं। क्या था ये वाला है, ये इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन बी देख है ना, इसको ये फोटो ले ले, इसका इसमें से बहुत सवाल बन जाएगा। इसका ये फोटो ले ले डी का, आइए यहाँ तक फोटो ले ले, ये सब फार्मूला है। तो देखिए चंदन, तो क्या होगा कि इसका जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर मजे की बात है, आपको यहाँ पर दिया है किसको, ए का वैल्यू और इसका वैल्यू, और इसकी मदद से हमको ये निकालना है। तो पहले इसकी अलजेब्रा से हमको इन दोनों के फॉर्मेट में लाना है, ए और बी यूनियन सी का। तो अब ये देखना है कि जब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों में है, तो यही होता है कभी ये यूनियन हो जाता है और कभी ये बदल जाता है। तो ये तो क्या आया है इसका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आया है ना। देख चंदन कोई फोटो दे दो लगाने के लिए, ए इंटरसेक्शन, ये ए इंटरसेक्शन होगा बी यूनियन सी। अरे पागल, इतना इज इक्वल टू कितना है, अरे इतना इज इक्वल टू लेफ्ट में देखना कितना है रे, अरे वही ला सवाल, ये पागल है। किताब दो चंदन को, फोटो तुम देख, हाँ चंदन देख वहाँ पे वो जो सवाल वहाँ पर देखो, हाँ वहीं पर फार्मूला है ना दिया हुआ, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन राइट साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। हाँ तो फिर ये राइट दिया है, अब उसको पहले क्या करना है, इसके लिए क्या दो, देखो ये यूनियन हो जाएगा, तो फिर ये क्या होगा, नहीं तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, उसके नीचे वाला फार्मूला लगेगा। देखो क्योंकि बी यूनियन सी में वैल्यू दिया हुआ है आपका, हाँ बी यूनियन सी, अरे तो चूंकि आपके पास यहाँ बी यूनियन सी वाला लगेगा ना, तो ये तो आपको लिंक दे रहा है। अब ये देखना है कि एक कॉमन निकालेंगे तो यहां पर यूनियन होगा कि इंटरसेक्शन होगा, न समझे, यही अलजेब्रा है ना, समझ रहे हो ना, यही अलजेब्रा है। तो उसमें क्या कर दिया, राइट दे दिया है और उसके अनुसार आपको लेफ्ट में लेके आना है। मैंने एक्टिव देख से पैसिव दे दिया है, एक्टिव में बदलना था। तो ये इंटरसेक्शन क्या होगा, बी यूनियन सी। अब देखिए अब आपका रिजल्ट निकला, अब आपका इसका रिजल्ट निकला कि नहीं निकला, क्योंकि ए का वैल्यू ये, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वैल्यू ये, तो आपका क्या लिखिएगा, ए का वैल्यू 1 3 4 1 3 4 और इंटरसेक्शन अब कितना 1 3
5 6। रिजल्ट कितना? ये चीज ना अलजेब्रा समझाते समय कहा था कि अलजेब्रा का यूज यहां इस तरह से कराएगा। बात समझ में आ रहे हैं? अब उसी ढंग से देखिए, अब कौन सा निकालना था? कंप्लीमेंट वाला। आइए कंप्लीमेंट वाला बनाते हैं। ये आपका डी मॉर्गन का है। दोनों एक ही है ना? हाँ। अब देखिए आपका कंप्लीमेंट बनाते हैं। अब समझ में आ गया आपको, हमको दिक्कत नहीं होगी समझाने में। अब देखिए आपका किरण, आपका सेकंड में क्या दिया हुआ है? बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इक्वल टू बी यूनियन सी कंप्लीमेंट। डी मॉर्गन में ही था ना? इतना इक्वल टू क्या होगा? यही ना अलजेब्रा हुआ सेट थ्योरी का। अब समझ में बात आई? अलजेब्रा ऑफ सेट थ्योरी क्या था? इसी से दोनों निकल गया ना। तो अब यू का वैल्यू इसीलिए यहां पर यूनिवर्सल दे दिया था। तो क्या होगा? अब 1 2 3 4 5। अरे हम तो डायरेक्ट फार्मूला लिख दे, लेकिन किताब के माध्यम या और चीज इस दिखाते हैं कि कभी भूलिए तो आप वहां ढूंढ लीजिए, नहीं तो आप फिर हमारे कॉपी खोजते रहिएगा। अभी लिखे कहाँ हैं? और बी यूनियन सी, मेरी आदत ना, एक लाइन लिखेंगे फिर चश्मा को देखेंगे देख रही है कि नहीं। तो क्या होगा? 1 3 5 6। अब बताइए कि रिजल्ट क्या लिखिएगा? किरण क्या लिखिएगा रिजल्ट? हाँ, इसके तमाम को लिखेंगे। बस ठीक तो है, 2 और 4। आंसर देखिए किताब का अपना जो सर दिए हैं। उतना कहानी बताने के पीछे कारण यही था कि आप इसके अब क्लू को समझ गए, है ना? सेकंड सवाल क्या दिया आपका? कोई बात नहीं है। अब केवल हम आपको अलजेब्रा कर देते हैं। 13 का 2 है ना? 13 का 2 क्या क्या दिए हुए? यूनिवर्सल दिए हुए है। अलजेब्रा पहले बताइए क्या फाइंड करने के लिए कहता है? हाँ, ए माइनस बी यूनियन सी। अब वैल्यू किसका किसका दिए हुए है? यस, ए माइनस बी का दिया हुआ है। और अब इसे हाथ से मिटाने के इधर तो ए माइनस बी, बीच में कुछ दिया है? ए माइनस बी का दिया हुआ है और ए माइनस सी। अब देखिए मतलब समझ रहे हैं? इसको एक्सपेंड करना होगा तो क्या लिखिएगा? ए माइनस बी। अब ये देखना है कि ये यूनियन में रह जाएगा कि इंटरसेक्शन में रह जाएगा, बस यही समझना है आपको। ये वाला फॉर्मूला हम लिखा था, देखिए उसमें भी डिफरेंस वाला होगा, क्योंकि बीच में अगर ये रह जाएगा तो ए माइनस सी हो जाएगा, ये यूनियन वाला इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट देखिए, माने ये यूनियन के यूनियन रह गया, यूनियन का इंटरसेक्शन कर दिया। ये फार्मूला एक बार क्या करेंगे अलजेब्रा को, एक बार आराम से सबको तहे दिल से लिख लेंगे। मतलब सर प्रूफ भी तो हो जाएगा। प्रूफ तो करने के लिए होता है, वो तो एक कहानी हो गई, प्रूफ करने के लिए होता है। अब उसकी एप्लीकेशन तो कभी कुछ वैल्यू दे देगा, कभी देखिए इसका दे दिया, इसका पूछता है, या क्या कर देगा कि इसका दे देगा तो इतना का पूछ बैठेगा,
तो इतना को तोड़कर हम ये कर लेंगे। अब बताइए कि किताब के अनुसार आपका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट इन दोनों का कॉमन, क्योंकि आपका ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, और जब इसको जब हम माइनस से तोड़ेंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी दोनों के बीच का जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वही, दैट विल बी योर आंसर। देखिए तो करके आंसर मुंह पे आया कि नहीं? कोमल को नहीं समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? कहने का मतलब ये है कोमल कि आपका a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, और चलो हम बना देते हैं। अब आपके पास a माइनस बी का वैल्यू दे रखा है, कितना? बोल तुम ही बोल। 246 ज्यादा वैल्यू नहीं देगा आपको, यहाँ अलजेब्रा सिखला रहा है इसके माध्यम से। अब फिर a माइनस सी का क्या दिया हुआ है? 235। अब कहता है कि फाइंड किसको? आपका है देन फाइंड ए न कहा द वैल्यू a माइनस बी यूनियन सी को कहा, ए न कहा निकालने के लिए। तो अब हमारे पास तो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू तो हमारे पास नहीं है। तो पहले क्या करेंगे? इसको अलजेब्रा करेंगे। अलजेब्रा मतलब इसको माने इसको दूसरे फॉर्मेट में लाएंगे जो इसको मैच करे। तो हम क्या लिखते हैं? इतना इज इक्वल टू a माइनस बी, ये इंटरसेक्शन a माइनस सी, इतना इज इक्वल टू इतना होता है। ये प्रूव है, ये प्रूव्ड है। अब a माइनस बी का वैल्यू कितना है? 246 और इंटरसेक्शन 235, तो कितना हो जाएगा रिजल्ट? तो यही तो समझाना था। चाहते तो मना देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ मेंटल मैथ कर लें। हम आपके साथ मेंटल मैथ कर गए सेट थ्योरी का। अब समझ बात आई? एक प्रक्रिया ये हुआ आपका प्रक्रिया, उसी ढंग से और भी होगा, है ना? फॉर्मूला हम पोस्ट कर देंगे टोटल सीरियल में, तो आप देख लीजिएगा जो मांग रहा है उसमें कौन सा फॉर्मूला फिट होगा। जो गिवन है वो निकालना है, और जो आपका दिया हुआ है उसको देख लेना, उसमें से जो सेट करेगा उसको बना देंगे। कल कोई भी टाइम में, कल तो हमको यहाँ आएंगे, परसों भेज देंगे छोटी दिवाली के दिन, हम बना लेंगे सहूलियत से। वो हम अपने से बनाएंगे, किताब वाला से बना रहेगा, हम PDF बना के भेज देंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो 2-3 चीज़ सेट थ्योरी का भेज देंगे। अच्छा, उसमें और क्या वो है? खाली वो टेक्सचुअल रह गया ना, तो टेक्सचुअल अगले क्लास में कर लें, ताकि टाइम लग जाएगा दूगो भी समझाने में। बाकी तो भी है ना वर्क है, बाकी वर्क है ना, अभी टाइप 14 एक बचा है बस। तो हाँ, क्या पीठ पर लड़का है ना, तो फिर कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट ले लेंगे उसमें, भागम भाग में नहीं होगा। लेकिन उसके लिए वो चीज़ केवल बतला दें, उसको आप बना सकते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ केवल बता देंगे तो आप देखिएगा कि बना सकते हैं आप। उसमें देगा कि इतना %, एगो सवाल पढ़िए, देखिए इसमें जो फार्मूला लगेगा, इसमें फार्मूला लगेगा n a यूनियन b इक्वल n a प्लस n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n b माइनस n a यूनियन a इंटर, उसमें जितना भी सवाल है इस फॉर्मेट पर बनेगा। और अगर 3 गो रहेगा, a यूनियन b यूनियन c, तो ये हो जाता है na प्लस nb प्लस nc माइनस n a इंटरसेक्शन b, फिर माइनस n
ए इंटरसेक्शन सी, माने सभी के साथ हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों का सेट हो गया, ए बी ए सी और बी सी, और प्लस हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी फार्मूला पर सब बनेगा। अब जैसे सवाल पहला पढ़िए। In a class of 100 students, 100 स्टूडेंट्स, तो देखिए 100 स्टूडेंट्स का मतलब एन ए यूनियन बी, टोटल स्टूडेंट्स मान लेते हैं क्या है, टोटल हो गया 100 हो गया। अब बताइए 55 students read history. हिस्ट्री, यानी कि कौन कौन सब्जेक्ट है, देखिए तो History है, philosophy है, दो एगो है। तो ऐसा करते हैं, हिस्ट्री के लिए हम लोग मान लेते हैं एच, एच रिप्रेजेंट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री स्टूडेंट्स। अच्छा, और एक दूसरा कौन सा है, फिलॉसफी, तो पी, ए बी की जगह एच यू पी हो गया, 100 हो गया। उसके बाद अच्छा इसका 55 students, अब देखिए किसका, history का एन एच कितना 55 और philosophy का 41, हाँ 41 P का, एन पी 41। तो पूछेगा कि हाउ मेनी जो है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड द बोथ। अच्छा, बोथ भी दे दिया, क्लियर। तो देखिए बोथ का क्या हो जाएगा, एन एच इंटरसेक्शन, बोथ में समझ रहे हैं ना, कॉमन हो जाएगा एच इंटरसेक्शन पी, कितना 25। तो देखिए अब ये जो फॉर्मूला होगा, यानी एच यूनियन, यानी कि इसलिए क्या होगा कि एन एच यूनियन पी, ये क्या शो करेगा कि या तो कुछ स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ता है, और या तो कुछ स्टूडेंट फिलॉसफी पढ़ता है, या उसमें दोनों पढ़ता है। यूनियन मतलब हो गया, तो कितना इसका रिजल्ट आ जाएगा, फॉर्मूला के मुताबिक एन ए यानी कितना 55, अरे ये होगा ना, होगा, फिर प्लस 55 हो गया, फिर 41 किसके लिए, फिलॉसफी के लिए। अरे एच यूनियन पी में क्या लिखोगी, पहले इसको लिख, मल्टीप्लाई नहीं रे पगली, एन जो है तुम्हारा ये है, इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है कि कितने नंबर हैं, एच इंटरसेक्शन पी। अब बताइए कितना हो जाएगा, 55 प्लस 41 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा, अरे 55 में से 25 जाएगा तो 30, 30 और 41 71, नहीं, ये जो है 71 वो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, वो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। तो कितने लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो 100 में से माइनस कर देंगे, कितना, आंसर देखो, 29 होगा, इसका वाला देख लेते हैं, तो ये 29 इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रहे हैं, क्लियर हो गई बातें, तो सब बन जाएगा अब, हाँ ऐसे बन जाएगा सब। देखो फोटो लो हमारा भी जरा, तब उसके बाद होगा, जब तक हम इसका, पहले वो इसका ले लो, हाँ अमन वाली किताब होगी यहीं, तो ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या एरर हो सकता है या नहीं, लेकिन ये बनेगा, ठीक है। तो आज अब तो समझ में आ गया, बनाया जा सकता है, ठीक ना, ओके, थैंक यू। मेरा फोटो नहीं,